क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पूरी दुनिया रोशनियों में नहा गई है। हर तरफ सुर्ख टोपियां, सब तरफ तोहफे, घंटियां और एक नाम बार बार सुनाई देता है, क्रिसमस। लेकिन जरा रुकिए, मैं जज्बात की नहीं तारीख की बात कर रहा हूँ। क्या वाकई 25 दिसंबर वो दिन है जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे? और अगर नहीं तो ये तारीख कहाँ से आई, किसने तय की, किस दौर में और किस मकसद से? जीसस क्राइस्ट आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के एक सूबे जिसे जूदिया कहा जाता था और आज उसे फलस्तीन कहते हैं, वहाँ पैदा होते हैं। और रोमन एम्पायर के उस वक्त के बादशाह का नाम है अगस्टस सीजर और मुकामी हुक्मरान हेरोड द ग्रेट। अब यहाँ एक बात बहुत अहम है दोस्तों, बाइबल की चारों गॉस्पेल्स मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन्स, इनमें कहीं पर भी जीसस क्राइस्ट की तारीख पैदाइश दर्ज नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक बुनियादी तारीखी खामोशी है। अब सवाल ये है, जब तारीख में 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो 25 दिसंबर कहाँ से आया? इसका जवाब हमें रोमन रिलीजियस कैलेंडर में मिलता है। 3वीं सदी ईस्वी में रोम में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था जिसे अनकंकर्ड सन कहा जाता था। यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता था क्योंकि इसके बाद दिन लंबे होना शुरू हो जाते थे और रोम के लोग समझते थे कि सूरज की वापसी हो चुकी है। अब तारीख का एक फैसला कुन मोड़ आता है। 4वीं सदी में रोमन एम्परर कॉन्स्टाइन द ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और पूरी रियासत में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करना लाजमी करार दे दिया गया। 325 एडी में काउंसिल ऑफ नाइकिया मुनक्किद होती है मौजूदा तुर्की के शहर आइजनिक में। ये वो काउंसिल है जहां क्रिश्चियनिटी के बुनियादी इकाई रियासत और चर्च ने मिलकर तय किए। इसी दौर में चर्च के सामने एक बड़ा मसला था, लोग रोमन त्योहार छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो हल ये निकाला गया कि 25 दिसंबर जो कि पहले ही सूरज का दिन था उसे जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के साथ जोड़ दिया गया। ये बात नोट करने वाली है कि क्रिश्चियन हिस्टोरियन सेक्टस जूलियस एफ्रिकनस और बाद में ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो की तहरीरों में ये बात मिलती है कि जब जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई तो उस वक्त चरवाहे खुले मैदानों में अपनी भेड़ें चरा रहे थे और दिसंबर के मौसम में पैलेस्टाइन के इलाके में क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो ये मुमकिन नहीं। इसीलिए मॉडर्न क्रिश्चियन स्कॉलर्स ये अक्सरियत से बात मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की पैदाइश या तो मार्च में हुई या सितंबर के आसपास हुई दोस्त। यानी 25 दिसंबर तारीख नहीं है, ये एक सिंबॉलिक डेट है। अब आते हैं सेंटा क्लॉज की असल हकीकत की तरफ। सेंटा कोई ख्याली किरदार नहीं था। सेंट निकोलस क्रिश्चियन बिशप 4वीं सदी के एक तुर्की के शहर मायरा, जिसे आज दियामरा कहा जाता है, वहाँ के एक रहने वाले शख्स थे। वो मशहूर थे खामोश खैरात, गरीबों की मदद और बच्चों के लिए तोहफों की वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए। वक्त के साथ साथ पहले यूरोप में और फिर यूनाइटेड स्टेट में ये किरदार कहानी बनता गया, लिबास बदलता गया और 20वीं सदी में रेड सूट के साथ ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन गया। एक और हकीकत सुन ले दोस्तों, तमाम क्रिश्चियन एक ही दिन क्रिसमस नहीं मनाते। वेस्टर्न चर्च, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, जबकि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करता है और वो क्रिसमस को 7 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स यहोवा विटनेसेस क्रिसमस को बिल्कुल मनाते ही नहीं। ये फर्क हमें बताता है कि क्रिसमस सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि तारीखी, सियासी और सकाफती सेलिब्रेशन का एक मजमुआ है। मेरे दोस्तों, जीसस क्राइस्ट को इस्लाम अल्लाह का एक अजीम नबी मानता है, ना खुदा का बेटा। लेकिन एहतराम मुश्तरक है, अजमत मुश्तरक है और पैगाम एक है, मोहब्बत, सब्र और इंसानियत। अगर आज का ये व्लॉग आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट
وقت میں درود بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کرسمس بیسیکلی ایک ریلیجیس ایونٹ ہے یا کلچرل. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایکسپلور کے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.